बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पद्य में बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहे और भक्ति खंड को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोहा पढ़ेंगे और उसका शब्दार्थ जानेंगे हम। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरिद्युति होई। भव बाधा अर्थात सांसारिक दुख। हरो दूर करो, नागर चतुर, छाई परे माने प्रतिबिंब झलक पड़ने पर। श्याम श्री कृष्ण, इसके 3 तात्पर्य दिए गए हैं श्याम के। श्री कृष्ण, नीला और पाप। हरितदूत के 3 अर्थ दिए गए हैं। हरितदूत का तात्पर्य हरिक्रांति, प्रसन्न, और तीसरा है हरण हो गई है। द्वितीय, जिसका अर्थ होता है फीका, क्रांतिहीन। संदर्भ लिखेंगे हम। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीत काल के रस सिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग लिखेंगे। कवि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में राधा जी की वंदना की है। इसके बाद हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या को हम इस पद की व्याख्या को 4 तरह से हम लिखेंगे। पहला अर्थ हम लिखेंगे, वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले शरीर की छाई पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की द्वित वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। दूसरा अर्थ लिखेंगे, वे चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। तीसरा अर्थ लिखेंगे, हे चतुर राधिका जी आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए, जिनके ज्ञान में शरीर की झलक मात्र पड़ने से मन की श्यामलता अर्थात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगले अर्थ में आप लिखेंगे, वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके गौरवर्ण शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण फीकी क्रांति वाले हो जाते हैं। इसके बाद हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, कवि ने प्रस्तुत दोहे में मंगलाचरण रूप में राधा जी की वंदना की है। दूसरे में लिखेंगे हम, नील और पीत वर्ण मिल करके हरा रंग हो जाते हैं, यहाँ बिहारी का चित्रकला ज्ञान प्रकट होता है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, भाषा डैश करके लिखेंगे ब्रज। चौथे पॉइंट में शैली डैश करके लिखेंगे मुक्तक। छंद डैश करके लिखेंगे दोहा। अगला पॉइंट अलंकार। अलंकार में आप अपना पद देखेंगे, हरो राधा नागरी में अनुप्रास अलंकार है। भव बाधा झाई तथा श्याम हरिद्युत होय में अनेक अर्थ होने से श्लेष अलंकार की छटा मनमोहक दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, गुड़ प्रसाद और माधुर्य गुण है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे, बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में भी अपने रंगों के ज्ञान का परिचय दिया है, जैसे अधर धरत हरि के प्रति ओट ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष संग होती। इस तरह से हम पहले दोहे का अर्थ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इस तरह से दूसरा दोहा देखिए आप। दूसरे दोहे में है, मोर मुकुट की चंद्र कनु
यो राजत नंद नंद मनु सत शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे चंद्रकनु। चंद्रकनु अर्थात चंद्रिकाएं, राजत शोभायमान होती हैं, शशि शेखर चंद्रमा जिनके सर पर है अर्थात भगवान शंकर, अकस प्रतिवंद विदावस प्रतिवंदिता वश। प्रसंग लिखेंगे हम, संदर्भ पूर्वत रहेगा, जैसे पहले में आपने लिखा वैसे ही हम इसमें भी संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। व्याख्या लिखेंगे आप कि मोर मुकुट की चंद्रकन, कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभा दे रहा है। यो राजत नंदन, उन मोर पंखों के बीच में बनी सुनहरी चंद्रिकाकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है कि मनु सत शेखर की अकस किए शेखर सत चंद, जैसे मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिए हों। इस तरह से हम इसका अर्थ लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। यहाँ श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मोहक वर्णन किया गया है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की तुलना भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा से करके कवि ने अपनी अद्भुत काव्य कल्पना का परिचय दिया है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट डालते जाएंगे। थर्ड में लिखेंगे भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद दोहा छंद है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार मोर मुकुट तथा शशि शेखर में अनुप्रास एवं मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद में उत्प्रेक्षा तथा शशि शेखर और शेखर में साभंग श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे गुण गुण माधुर्य गुण है। इस तरह से हम दूसरा दोहा पूर्ण करेंगे। तीसरा, सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात मनो नीलमल शैल पर आतप परियो प्रभात। सबसे पहले अर्थ देखेंगे। सोहत सुशोभित हो रहे हैं, पीतपटु पीला वस्त्र पहन करके, सलोने सुंदर, गात शरीर, नील मणि शैल नील पर्वत नीलमणि पर्वत, आतप प्रकाश। संदर्भ पहले की तरह लिखा जाएगा, सबसे पहले दोहे की तरह लिखा जाएगा। प्रसंग लिखेंगे इसके बाद में कि प्रस्तुत दोहे में पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे हम। सोहत ओढ़े पीतपटु, श्री कृष्ण श्याम, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? श्यामल है, और जब वो श्यामल शरीर पर अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। श्री कृष्ण का श्यामल शरीर अत्यंत सुंदर लगता है। कब सुंदर लगता है? वे अपने शरीर पर जब पीला वस्त्र डालते हैं, पहनते हैं, तो उनकी शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और भी ज़्यादा शोभायमान हो जाती है, और ऐसा लगता है मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल की पीली पीली धूप पड़ रही है। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्जवल मुख में नीलमणि शैल की और उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना को व्यक्त किया गया है। इस तरह से हम इस दोहे का अर्थ लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर पीले वस्त्रों के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और भक्ति रस है, छंद दोहा छंद है, अलंकार जो है पीतपटु श्याम सलोने परियो प्रभात में अनुप्रास तथा मनो नीलमल शैल पर आतप परियो प्रभात में उत्प्रेक्षा की छटा दिखाई देती है। लास्ट पॉइंट में हम लिखेंगे गुण गुण माधुर्य गुण है। नेक्स्ट दोहा, अगला दोहा हम देखेंगे, अधर धरत हरि के परत ओट ढीठ पट ज्योति
हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। अधर, अधर ओंठ के नीचे का भाग, नीचे का जो ओंठ है ना, अधर कहते हैं। ओट ढीठ पट ज्योति, ओठ क्या है? ओठों का लाल। ढीठ दृष्टि की श्वेत, पट ज्योति वस्त्र का पीलापन क्रांति। अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण, श्री कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया जाता है। तब श्री कृष्ण जब बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी कैसे इंद्रधनुष रंग की हो जाती है, उसी का वर्णन प्रस्तुत दोहे में किया गया है। सबसे पहले व्याख्या लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग के बाद फिर व्याख्या लिखेंगे। श्री कृष्ण अधर धरत हरि के प्रति ओट ढीठ पट ज्योति, अर्थात श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी रख करके बजा रहे हैं। उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत वर्ण, वस्त्र के पीत वर्ण पीला वर्ण तथा शरीर के साम वर्ण की क्रांति रक्त वर्ण के ओठों पर रखी हुई हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो जाती है। इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे। बिहारी के रंगों के संयोजन का अद्भुत ज्ञान प्रस्तुत दोहे में दिखाई देता है। दूसरा भाषा लिखेंगे। भाषा आप जान रहे हैं, संपूर्ण में ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक, रस भक्ति है, छंद दोहा है। अलंकार दोहे में सर्वत्र अनुप्रास, अधर धरत में यमक तथा बांसुरी के रंगों से इंद्रधनुष के रंगों की तुलना में उपमा अलंकार व्यक्त किया गया है। गुण प्रसाद गुण है। अगला दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। देखिए बिहारी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अनुरागी प्रेम करने वाला, गति हृदय की दशा, मन की दशा, बूढ़े डूबता जाना, डूबते जाते हैं जो, श्याम रंग काले रंग, काले रंग श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में काला रंग, रंग नहीं है, श्री कृष्ण की भक्ति के काले रंग में जो डूबते जाते हैं। उज्ज्वल, वैसे वैसे वो सफ़ेद होते चले जाते हैं, उज्ज्वल होते चले जाते हैं, पवित्र होते चले जाते हैं। प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ पहले दोहे के अनुसार ही रहेगा। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलिनता एवं कलुषता दूर हो जाती है। व्याख्या करेंगे हम। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अर्थात बिहारी जी के कहने का तात्पर्य है, कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, अर्थात प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काले रंग की हो जाती है, लेकिन श्री कृष्ण के श्याम वर्ण, श्री कृष्ण कैसे हैं? श्याम वर्ण के। श्री कृष्ण के श्याम वर्ण में डूबने पर अर्थात कृष्ण के प्रेम में मग्न होने पर यह मन जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता जाता है, श्याम के रंग में अर्थात भक्ति में, ध्यान में, श्री कृष्ण के ध्यान में, भक्ति आदि में जैसे जैसे वो डूबता जाता है, मग्न होता जाता है, वैसे वैसे उसका हृदय क्या होता है? उज्जवल होता चला जाता है। इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हम। पहले पॉइंट में श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के मन पवित्र हो जाता है, इस भावना की बड़ी ही उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की गई है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे भाषा ब्रज भाषा है। तीसरा शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा छंद है। अलंकार ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हुए में श्लेष पुनरुक्त प्रकाश और विरोधाभास अलंकार है। गुण माधुर्य है। अगला दोहा, तो लघुया मन सदन में हरि आहें की बाट
बिकट जटे ज्यों लग निपट, खुटरे खुलटे ना कपट कपाट। अर्थात अर्थ देखेंगे मन सदन, मन सदन मन रूपी घर में, बाट रास्ता मार्ग, जटे जड़े हुए, तो लग तब तक, जो लग जब तक, निपट अत्यंत, खुर्द माने खुलेंगे, कपट कपाट कपट रूपी किवाड़ दरवाजे। संदर्भ पहले दोहे की बात रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए कपट का त्याग करना आवश्यक बताया है। अगर ईश्वर को हृदय में बसाना है तो सबसे पहले अपने हृदय से कपट को दूर करना होगा, तभी ईश्वर की भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर पाएगी। इसी का वर्णन प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तौलग यामन सदन में हरि आवे की बाटी, अर्थात कवि बिहारी जी कहते हैं कि मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुल जाते हैं। विकट जटे जो लग निपट, खुटे न खपट कपाट, अर्थात जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से खुल नहीं जाते हैं, अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही ईश्वर का प्रवेश निवास संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव है, इस भावना की कवि ने यहाँ उचित अभिव्यक्ति की है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति रस है, छंद दोहा है, अलंकार मन सदन कपट कपाट में रूपक और अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद गुण है। इस तरह से हम दोहे को स्पष्ट लिखेंगे। अगला दोहा है, जगत जनायो जी सकलु सो हरि जान्यो, नाही जो आँखें सब देखिए आँख न देखी जाई। देखिए कवि बिहारी जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है। सबसे पहले जगत अर्थ को देखेंगे, जगत माने संसार, जनायो जिसने जनाया है, जी सकलु पूरे संसार को जिसने जनाया है, जिसने उसका ज्ञान कराया है, सकल माने संपूर्ण, जान्यो नाही उसी को हम नहीं जानते हैं। जो आँखें सब देखी, जिस आँखों से हम सब कुछ देखे हैं, आँख न देखी जाए परंतु आँख को हम नहीं देख पाते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने किया है। प्रसंग लिखेंगे। इस दोहे में, प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। कवि बिहारी जी कहते हैं, जगत जनायो जीव सकल सो हरि जान्यो नाई, अर्थात कवि का कहना है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पा रहे हो। जो आँखें सब देखी आँख ना देखी जाए, जिस प्रकार से हम जिन आँखों से इस संसार को, संपूर्ण संसार को हम देखते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से अपनी आँखों को ही हम नहीं देख पाते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर जो समस्त संसार का ज्ञान कराया है, हम उसी ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। काव्यगत सौंदर्य हम लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर की स्थिति से अनभिज्ञ मनुष्य का सजीव चित्रण किया गया है। दूसरे पॉइंट में भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा छंद है, रस शांत है, गुण प्रसाद गुण है, और अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद हम अगला दोहा लिखेंगे, पढ़ेंगे। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे बिरथा साचे राचे राम। जप जपना, माला फेरना, माला फेरना, छापा चंदन लगाना, मस्तक पर लंबा सा टीका लगाना, तिलक लगाना,
सरे पूरा होता है, सिद्ध होता है, एको काम एक भी कार्य, मन काचे कच्चे मन वाला, नाचे माने भटकता रहता है, राचे प्रसन्न होना। संदर्भ हम पहले दोहे की बात लिखेंगे। प्रसंग कवियर बिहारी जी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में बाहा आडंबर, जो बाहा आडंबर है कि निरर्थकता निरर्थकता बता करके भगवान की सच्ची भक्ति पर बल देने को कहा है। व्याख्या लिखेंगे। कवि कहते हैं, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, अर्थात जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने से आदि बाह्य क्रियाओं से कोई भी काम नहीं होता है। मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जिनका मन ईश्वर की भक्त करने से कतराता है, भक्त करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। काव्य सौंदर्य लिखेंगे। कब ईश्वर की भक्ति पर बल देते हैं, स्पष्ट करते हैं कि बाह्य आचरणों में भक्ति का सच्चा स्वरूप नहीं है। दूसरा, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा। तीसरा, शैली मुक्तक। चौथा, रस शांत। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, छंद दोहा छंद। अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद। भावसाम कबीर का यही मत है, कबीरदास भी यही कहते थे। माला तो कर में फिरे, जिह्वा मुख में माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। इस तरह से हम दोहे में भक्ति का दोहा पढ़ेंगे, लिखेंगे और इसको दोहराएंगे। नीति हम फिर अगली बार मिलेंगे। नीति के दोहे पढ़ने के लिए हम अगले बार मिलेंगे।